हेलो एवरीवन। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर मूवमेंट एंड डिमांड का पढ़ लिया, जिसमें अपन ने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि शिफ्ट के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा, शिफ्ट के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है, बट थोड़ा सा उस टाइम अपन ने मतलब बेसिकली सार पढ़ लिया था कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अब उसको अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जैसे मूवमेंट को अपन ने डिटेल में पढ़ा था, फिर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी, फिर उसका शेड्यूल बनाया, फिर कब बनाया, उसी तरीके से अपन को शिफ्ट का पार्ट भी करना है। ठीक है देखिए, शिफ्ट इन डिमांड को ये अपन ने बात करी थी, जैसे मूवमेंट में अपन ने बात करी थी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, मतलब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। यू कैन से मतलब अगर कोई का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से, ठीक है, तो वो मूवमेंट का एक्सटेंशन वाला पार्ट क्रिएट होगा। और अगर प्राइस के कम होने से, अगर सॉरी ज्यादा होने से डिमांड कम हो रही है तो एक्सटेंशन का पार्ट रहेगा। समझ में आती है बात? तो सेम चीज अगर अपन शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट में वर्ड चेंज है, उसका रीजन भी चेंज है। वहां पर अपन ने प्राइस के हिसाब से बात करी थी, यहाँ पर अपन अदर फैक्टर के बिहाफ पर बात करेंगे, मतलब प्राइस फैक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं, बाकी जितने भी फैक्टर हैं जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, कंज्यूमर की इनकम हो गई, इन सब चीज के बारे में बात करें तो वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसी वजह से अगर जो भी डिमांड के में शिफ्ट अगर बोला जाए, शिफ्ट हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, उसका रीजन क्या रहेगा, चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, और दूसरा प्राइस, और जो ओन कमोडिटी का जो प्राइस है, जो एक कस्टमर मार्केट में परचेज करने जा रहा है, जिस चीज की डिमांड कर रहा है, ठीक है, वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। समझ में आती है बात? ठीक है, अब देखो, इंक्रीज को फॉरवर्ड भी कहते हैं, मतलब आगे की ओर, डिक्रीज को बैकवर्ड कहते हैं, मतलब पीछे की ओर। ठीक है, इंक्रीज इन द सेंस डिमांड बढ़ रही है, और डिक्रीज मतलब डिमांड घट रही है। डिमांड बढ़ रही है किस वजह से बढ़ रही है, फैक्टर के चेंज होने की वजह से। घट रही है तो भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, मतलब प्राइस फैक्टर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। समझ में आती है बच्चों वो चीज? ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में करेंगे। यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है शिफ्ट इन डिमांड का इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज को फॉरवर्ड भी कहते हैं, डिक्रीज को बैकवर्ड भी कहते हैं। इंक्रीज इन दोनों का जो रीजन है, मोटा मोटा जो रीजन है, छोटे वे में देखा तो यही रीजन है, चेंज इन अदर फैक्टर। प्राइस जो है वो जो कमोडिटी का है प्राइस, वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये चीज ध्यान रखिए। देखो बच्चों, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। अभी भी इसी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये शिफ्ट और मूवमेंट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड और मूवमेंट में तो सेम सी बात है। हाँ बिल्कुल बात सही है, मगर वर्डिंग्स है उस चीज को अपन को समझना पड़ेगा। भाई कब मूव भी होता है और शिफ्ट भी होता है। ठीक है, समझ रहे बात को? अभी डिफरेंस शिफ्ट के अंदर का डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि वहां पर क्या मोटा मोटा डिफरेंस था। अब मेरे से क्वेरी आई थी, मेरे से पूछा गया था कि सर लॉ ऑफ डिमांड और मूवमेंट वाले में तो मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों तो सेम सी लग रही है। बेटा देखो, सेम तो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी ये कहता है अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट और ओनली प्राइस फैक्टर विल चेंज बाय डिमांड, ये कहता है। और मूवमेंट में भी अपन ने यही बात करी। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, मगर अपन वहां पर क्या दिखा रहे हैं, कर्व में अपन ये दिखा रहे हैं कि कितना अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आया या नीचे से ऊपर की ओर गया, उस चीज की बात अपन कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में तो सीधा सा कर्व है कि भाई प्राइस गिरेगा तो डिमांड नीचे जाएगा, वो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऊपर चला जाएगा। समझ में आती है बात? इस चीज की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर है? थोड़ा इस चीज का गौर करिए, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, दोनों चीजें लॉ ऑफ डिमांड पे ही वर्क करती हैं। मूवमेंट की तो शिफ्ट और अजम्पशंस पे वर्क करता है। समझ में आती है? अजम्पशंस क्यों? क्योंकि अजम्पशन में अपन ने अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखा था। आई बात समझ में? और शिफ्ट में क्या कर रहे हैं अपन, उसको चेंज कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आती है बात? ये चीज तो अपन एक धीरे धीरे अपन इस चीज को लिखते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन लिखेंगे इंक्रीज के बारे में, मतलब किसके बारे में, इंक्रीजिंग के बारे में। तो अगर अपन पढ़ें तो टॉपिक अपने पास बनता है फॉरवर्ड, या मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन डिमांड का, ऐसे लिख लो शिफ्ट इन डिमांड का। समझ में आती है बात? इस चीज के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। अब देखो ये क्या होता है, लिखेंगे अपन रेफर्स टू अ सिचुएशन, रेफर्स टू अ सिचुएशन, refers to a situation where when quantity demand of a commodity, when quantity demand of a commodity, quantity demand of a commodity increases when on price of
commodity is constant, when on price of commodity is constant। अब देखो साफ साफ अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि प्राइस कांस्टेंट है, मगर फिर भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, किस रीजन से हो रही होगी? अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, मतलब कस्टमर का इनकम बढ़ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आ रहा है, एक्सपेक्टेशन नियर फ्यूचर वाली बात में चेंज आ रहा है, समझ में आती है बात, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, क्लियर है ये चीज। तो देखिए फॉरवर्ड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट है, मगर जो चेंज हो रहा है वो कैसे होगा? अदर फैक्टर की वजह से। समझ में आती है बात? मतलब प्राइस, अब देखो एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब अपन इसका शेड्यूल या कर्व बनाएंगे, बड़ा डिमांड का जो कर्व है हमेशा प्राइस और डिमांड के बिहाफ पर ही बनता है। आपने लॉ ऑफ डिमांड में बनाया तो भी आपने यहाँ पे प्राइस शो करा, यहाँ पे डिमांड शो करा, चीजें वही होगी, बट अपन को प्राइस यहाँ पे रखना है कांस्टेंट, और जो डिमांड चेंज कर रहे हैं अपन वो किस वजह से कर रहे हैं? अदर फैक्टर की वजह से। वो कर्व में शो नहीं करना है अपन को, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अदर फैक्टर का तो कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए अगर मैं शेड्यूल बनाऊं, समझ में आती है बात? इसके लिए अगर मैं शेड्यूल बनाऊं तो क्या बनेगा? अब इस लिखते हो, इस चीज को पूरा कर लीजिए, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग फैक्टर्स, increases in other factor। जब चेंज लिख लो, ये कॉमन लाइन हो जाएगी दोनों पॉइंट के लिए, यानी फॉरवर्ड वाले के लिए भी बैकवर्ड वाले के लिए भी, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसका अगर शेड्यूल बनाओ तो कैसा बनेगा बेटा? देखिए प्राइस क्वांटिटी का बनाया मैंने, प्राइस बोला कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, पर चेंज हो जाएगा। 10 में पहले मैं 20 परचेस करता था, अब यहाँ पर कितनी परचेस कर रहा हूँ? 10 ही परचेस कर रहा हूँ। समझ में आती है? या इसको बढ़ाकर लिख लें तो 30 लिख लो, उसको ऐसा करो, पहले 10 में कितनी परचेस कर रहा था? 20, और अभी भी प्राइस उतने का उतना ही है, मगर मेरा डिमांड क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, क्योंकि अपन फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कर्व कैसे बनेगा, बहुत आसान है बेटा, देखा सुनना, ये अपन ने y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन क्रिएट करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका प्राइस आएगा, यहाँ पर आपका क्वांटिटीज आ जाएगी। समझ में आती है? वापस मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक चीज का ध्यान रखिए, ये प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज नहीं हो रही है, अदर फैक्टर होने की वजह से चेंज हो रही है, और उस चेंज को शिफ्ट के तौर पे अपन बता रहे हैं कि इनकी फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। क्लियर है? इसको देखिए, प्राइस आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ 5 और 10 तक ही ले जाना, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं 10, 20, 30 ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है प्राइस बोथ सेम है, मतलब 10 पे कितना है? 20 पे भी 10 है और 30 पे भी 10 है, तो प्राइस तो बेटा अपना एक कांस्टेंट ही रह जाएगा। कांस्टेंट है, प्राइस पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। लिख लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, लिखा। बट मैं आपको एक चीज बताऊँ, थोड़ा सा इसको अपन ये ऐसे बनाएंगे, शुरू तो करेंगे ना अपन। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर बनाऊँ ऐसे, ये इधर से इधर आया, समझ रहे हो बात को? ये इधर से मतलब पहले 20 की डिमांड करता था, 30 की डिमांड कर रही है, आगे की और ना फॉरवर्ड बढ़ा, ये क्यों बढ़ा? अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से। समझ में आती है बात? वो अपन कर्व में शो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास ऑप्शन ये है कि अपन प्राइस और डिमांड के बिहाफ पर ही कर्व बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है बेटा बात? ये इधरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट है, क्यों है? प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं, इस वजह से शिफ्ट कर गया डिमांड, ठीक है। प्राइस लाइन आपकी ऐसे बिल्कुल पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के, ठीक है। समझ में आती है बात? क्लियर है? तो ऐसे ही अपन एक बैकवर्ड का अपन कर सकते हैं। एक बार लिख लीजिए फटाफट। हाँ देखिए, अब बैकवर्ड की बात करेंगे अपन। बैकवर्ड में ज्यादा चेंज नहीं करना है अपन को। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, बैकवर्ड लिखना है मेरे को। बैकवर्ड लिख दूं, डिक्रीज कम होना, शिफ्टिंग डिमांड का। देखो, रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज when is on price of commodity is constant, increase in other factor, change लिख लो आप इसमें, change in other factor। ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा मैंने, एक वर्ड चेंज करा है, डिक्रीज चेंज करा है और यहाँ पे चेंज करा है। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आती है बात?
ठीक है। इसका जो फ्लो चार्ट बनेगा, मतलब शेड्यूल बनेगा, वो कैसा बनेगा, सॉरी पहले शेड्यूल बना रहे हैं अपन। वो पहले वाले को अगर अपन उल्टा कर ले, प्राइस क्वांटिटी दे रखा है 10 वही है, 10 में पहले 20 की करता था, 20 की कर दिया, मतलब पहले ज़्यादा की थी अब कम की कर दी, घटा देना मैंने। 10 रुपये पहले 30 की डिमांड करता था, अब प्राइस का प्राइस वही है बट फैक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो मेरा डिमांड क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो इसके जगह पर अगर मैं कर्व बनाऊंगा कैसा बनेगा, ये तो पैरेलल में रहेगा, वही अगर मैं बनाऊँ 5 और 10 का, 10 20 30, ये लाइन मेरी सेम ऐसी जाएगी, ठीक है। बट पहले मेरा कर्व ऐसा था, ये मतलब ये इधर शिफ्ट हो रहा है ना, पहले डिमांड 30 की थी, अब डिमांड 20 की है, तो डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज को मैं इधर शो करूंगा और वो बैकवर्ड चला गया, बैकवर्ड पीछे की ओर चला गया। समझ में आती है बेटा बात, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टॉपिक पूरा हो जाता है, शिफ्ट इन इसका पार्ट देख लीजिए आप। समझ में आई। अब इसके अपन एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड का भी क्वेश्चन बन जाता है, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड का क्वेश्चन अपने पास बनकर आ जाता है। तो उस चीज का आपको अक्सर क्या देखना है, और आरबीएससी में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, तो अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो एक प्रॉपर टॉपिक के साथ आता है कि मूवमेंट शिफ्ट पूरा समझाइए, ठीक है। तो एक बार उसको भी लिख लेते हैं। वैसे अगर इसको नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, पर अपन लिख लेते हैं यहाँ पे टॉपिक आ लेंगे, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। वैसे आपको पता है इंक्रीज इन डिमांड वाला पार्ट कैसे, देखो सबसे लिखो, वही फैक्टर की बात करेंगे तो लिखेंगे व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड ज्यादा कर पाएगा। दूसरा लिखिए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, जो मेरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। तीसरा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इसका कम हो गया। और क्या हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरे फेवर में हो, भाई मेरे को पसंद आएगा, मैं ज़्यादा डिमांड करूंगा, समझ में आती है। तो ऐसे कुछ बन जाता है अपने पास, ठीक है। और अपन डिक्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे व्हेन कंज्यूमर इनकम डिक्रीज हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर मैं इसी को डिक्रीज में कन्वर्ट करूँ करेंगे, इसलिए आपने व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस, ये तो इंक्रीज का पार्ट होगा, अगर मैं डिक्रीज वाले पार्ट में करूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज, यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉरी इंक्रीज, सॉरी यहाँ पर फॉल आएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे राइज हो जाएगा, यहाँ पे अनफेवर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट अपने यहाँ पर बनते हैं। और डिमांड में यही है, डिमांड का टॉपिक फिनिश होता है अपने पास, ठीक है। क्लियर है, एक बार देख लीजिए आप इसको।